आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग्स की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कन्हैया चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल मिस्टर डॉक्टर में। दोस्तों, नो इधर उधर की बकवास, सीधे पैसे की बात। आइए शुरू करते हैं पैसालॉजी। दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है इन्वेस्टर फैटर्निटी में कि कौन सी कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं या कितने हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यूजुअली दोस्तों देखा गया है कि अगर आप पूछोगे कि एक ऑप्टिमम नंबर बताइए आप कि कितना होना चाहिए, तो यूजुअली देखा गया है कि अगर 35 to 45% जो है प्रमोटर्स का खुद का होल्डिंग है कंपनी में तो वो अच्छा माना जाता है। इससे अगर कम है तो ये दिक्कत का काम हो जाता है। ये ऐसा हो जाएगा कि जो कंपनी होल्डर्स हैं, जो कंपनी को जो फाउंडर्स हैं और जो प्रमोटर्स हैं, अगर उनका खुद का विश्वास नहीं है कंपनी पे, तो आप दूसरे लोग जो है, हम बाहरी लोग, उन पे कैसे विश्वास करें कि आपकी कंपनी अच्छी है और आगे चल के ये आउट परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों इसलिए जो है एक प्रमोटर की एक ये फैक्टर हो जाता है कि होल्डिंग कितनी है, ये एक जानना ये ज़रूरी है। दूसरा ये भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा तो कहीं नहीं कि आपने प्लेज कर रखा हो, आपकी होल्डिंग तो अच्छी खासी है लेकिन पता चला उसमें से आपने बहुत सारे शेयर्स जो हैं, परसेंटेज ऑफ शेयर्स आपने प्लेज कर रखे हो, कहीं उसको मॉर्गेज कर रखा हो, तो ये भी हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है। कुछ इसमें दोस्तों एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे बैंक्स हैं। तो बैंक्स क्या होता है कि इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग्स होती है इनकी बहुत कम होती है। हम लोग कुछ कंपनीज का एग्जांपल देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हम इनको ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग पहले एग्जांपल में लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेस का और देखने की कोशिश करते हैं कि इनका जो है प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, इनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है दैट इज 72.6%, जो कि बहुत ही कंसिडरेबली हाई माना जाएगा। और इन्होंने प्लेज जो कर रखा है वो 2.66% कर रखा है। अगर इनकी दूसरी कंपनी जो है अडानी ग्रुप की, उसमें हम देख लेते हैं कि इनके अडानी ट्रांसमिशन वगैरह में क्या चल रहा है। तो जैसे आप देखिए प्रोमोटर होल्डिंग इनका 74% है और इनका प्लेज जो है वो 6.22% है। अभी मैं जैसे अडानी ग्रुप की एक तीसरी कंपनी दिखाता हूँ आपको कि अडानी पोर्ट्स में हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है परसेंटेज ऑफ प्लेज बहुत ज़्यादा है, 17% जो है उसका कंपनी का प्लेज है शेयर्स, एंड प्रोमोटर होल्डिंग इज 65%। अगर इसी में हम बात करें अडानी ग्रीन में देखिए तो ये कम है, प्रोमोटर होल्डिंग 60 है और प्लेज जो है सिर्फ 4% है। अगर हम कुछ एक और कंपनी देखने की कोशिश करेंगे, इनका पावर देख लेते हैं। पावर में देखिए दोस्तों तो प्रोमोटर होल्डिंग 75% बट प्लेज इस 25%। मतलब अगर आप सिर्फ एक फैक्टर को देखोगे तो दिस वुड बी मिसलीडिंग, कि आपको ऐसा लगेगा कि इनकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप फिर इसको देखोगे देन यू विल रियलाइज कि ये तो सिर्फ 50% रह गया। अब आप जब इसको देखोगे दोस्तों कि प्रमोटर होल्डिंग जो है अदानी की जो ये कंपनी है अदानी पावर में आप दोस्तों देखोगे तो आपको 75% दिख रहा है। बट अगर आप माइन्यूटली देखोगे कि इनके प्लेज परसेंटेज जो है दैट इज 25%, तो अगर आप ऑन नेट बेसिस पे देखोगे तो ये सिर्फ 50% रह जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ क्या है देखने के लिए ज़रूरी होती है प्रमोटर होल्डिंग। और मैं कुछ ऐसी कंपनीज भी आपको दिखाऊंगा जो प्रोफेशनली रन है, जैसा कि आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी जो है दोस्तों, इसमें आप देखोगे तो इनकी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो जीरो है और परसेंटेज प्लेस भी जीरो है। अब ये बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा आपको कि ये देखिए ये कैसी कंपनी है जिसमें कोई प्रमोटर ही नहीं है। तो ये सच बात है दोस्तों, इसमें कोई प्रमोटर नहीं है। अगर इनके हम इन्वेस्टर्स पे जाएंगे तो पता चलेगा आपको कि इसमें सिर्फ और सिर्फ FII, DII और पब्लिक, इनका पैसा लगा हुआ है इसमें। तो ये माना जाता है कि जनरली जो पहले माना जाता था और अभी भी माना जाता है कि DIIs एंड FII जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं कंपैरेटिवली रिटेल के। तो जब भी इनकी अगर ये प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी हो और या DII या FII की पोजीशंस ज़्यादा बनती जा रही हो, मोर स्पेशली FII की, अगर FII का ग्राफ ऊपर हो रहा है, उनका क्वार्टर बाय क्वार्टर उनकी होल्डिंग्स बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए कि उसके फॉलो करें और आपको भी चांस मिल सकता है पैसा कमाने का। अभी अगर लेटेस्ट डाटा आप देखो तो दैट इज़ 42% FII का है, DII 42% और जो जनरल पब्लिक है उसका 14% है। तो और मैं आपको कुछ और कंपनी दिखाता हूँ। बैंक्स का देखते हैं अपन, यस बैंक का देखते हैं दोस्तों। यस बैंक जो था अभी देखते हैं, ये देखिए इसमें भी प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों जीरो है, कोई प्रमोटर नहीं है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि यस बैंक जो है बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ गया था, तो फिर दूसरी सारी बैंक्स ने इसमें जो है स्टेक लेकर के इसको जो है इसको बचाए रखा। इसमें देखिए दोस्तों तो इसमें प्रमोटर है ही नहीं, ऑलमोस्ट 1.24% है और DII बहुत ज़्यादा है इसमें। और DII जो है इसमें 69%। अगर यहाँ आजकल का डाटा देखें तो सिर्फ पब्लिक का पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। जो लोगों का मेंटेलिटी होता है कि सस्ता है तो खरीदते जाओ। और इसमें आप देखो तो FII 23% है, DII जो है 38% है और आपका पब्लिक की जो होल्डिंग है 38% है। तो इस तरह की
जो आपके सामने है। और मैं कुछ एक बैंक्स आपको दिखाता हूँ, जैसे हम SBI देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग दिखा रहा है 57%, जो कि ओके। और इन्वेस्टर्स देख लेते हैं हम लोग, तो प्रोमोटर इसमें है 57%। प्रोमोटर में है कौन ये, तो ये गवर्नमेंट इंटाइटी है दोस्तों, गवर्नमेंट इंटरप्राइज है, तो 57% है। और FII बहुत थोड़े से हैं और पब्लिक भी बहुत थोड़ी सी है इसमें। तो दोस्तों हमने देखा आज के वीडियो में कि प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर्स का होल्ड अपनी कंपनी में अच्छा खासा स्टेक होना, एटलीस्ट 35 to 45% होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लेकिन अगर कंपनी में 35 to 45% अगर प्रोमोटर की होल्डिंग है, उसके बाद हमें यह जानना ज़रूरी है कि उसके शेयर्स प्लेस तो नहीं है, उसको भी देख लेना है। दूसरी चीज़, उसकी जो FII और DIIs वगैरह की जो होल्डिंग्स है, मोर स्पेशली FII, उसकी होल्डिंग्स जो अगर दोस्तों बढ़ रही है कंसिडरेबली, वो बहुत अच्छा साइन होता है आपके स्टॉक्स को ये जानने के लिए कि ये आगे जाएगा या नीचे जाएगा। बिकॉज वी स्टिल बिलीव कि ऑलमोस्ट स्मार्टेस्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स एमंग गवर्नमेंट, एमंग DII, एमंग रिटेल, तो उसमें सब में ये माना जा रहा है कि दोस्तों FII सबसे स्मार्ट होता है, तो हमें उसको फुटप्रिंट पे चलना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको डिविडेंड यील्ड के बारे में बताऊंगा कि डिविडेंड के हिसाब से हमें कैसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको अपना प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।